बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ रमज़ान सीरीज़ की वीडियो के लिए। क्या आप जॉब या किसी भी वजह से तरावी छोड़ देते हैं? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुनियावी मसरूफियात की वजह से तरावी नहीं पढ़ते। याद रखें, तरावी सुन्नत है जो मर्द और औरत दोनों को ही पढ़नी है। नहीं पढ़ने पर आप गुनाहगार होंगे। अगर आप इतनी मजबूर हैं कि मस्जिद जाकर तरावी नहीं पढ़ सकते तो आप अलम तरा वाली तरावी पढ़ सकते हैं। लेडीज़ को तो घर रहकर ही अलम तरा वाली तरावी पढ़नी है। तरावी के लिए एक हफ़्ता पहले से ही रिमाइंडर क्यों? अलम तरा वाली तरावी में आखिरी 10 सूरतें पढ़नी है। नंबर 1 अलम तरा, नंबर 2 लिइलाफ़ी, नंबर 3 अरअयतुल लज़ी, नंबर 4 इन्ना आतैना कल कौसर, नंबर 5 कुल या अय्युहन, नंबर 6 इज़ा जाअ, नंबर 7 तब्बत यदा, नंबर 8 कुल हुवल्लाहु अहद, नंबर 9 कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, नंबर 10 कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो जिन्हें भी ये सूरत याद नहीं वो अभी से याद करना शुरू कर दें। आपके पास पूरा एक हफ़्ता है। एक एक सूरा एक दिन में याद हो सकती है या 2 भी हो सकती है। ज़्यादातर 4 कुल तो सभी को आती हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में सारी सूरतें शेयर कर रही हूँ, इन सब को पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएंगी। तरावी का मुकम्मल तरीका बहुत जल्द शेयर किया जाएगा। तरावी छोड़ना कैसा है? तरावी की नमाज क़यामुल लैल है, यानी रात की इबादत है। तरावी छोड़ना कैसा है? तरावी की नमाज क़यामुल लैल है, यानी रात की इबादत। ये नमाज तहज्जुद जैसी ही रात की इबादत है, लेकिन ये ख़ास इसीलिए है कि तहज्जुद पूरे साल रात में पढ़ सकते हैं, लेकिन तरावी सिर्फ रमज़ान के महीने में पढ़ी जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन की तरावी तर्क की थी, यानी छोड़ी थी, ताकि उम्मत से फ़र्ज़ या फरीज़े जैसा ना समझ लें। तरावी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने तरावी अदा करते थे। आपके बाद आपकी इस सुन्नत को हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़िंदा रखा और अपनी इस सुन्नत को कायम रखा और आप बाजमात तरावी अदा करते। तरावी की नमाज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़िंदा रखी और अपनी इस सुन्नत को कायम रखा और आप जब बाजमात तरावी अदा करते थे। तरावी की नमाज़ हज़रत उमर ने कायम रखी। आपसे किसी ने कोई दलील नहीं मांगी थी, क्योंकि आपने अदा की, मतलब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित की है। आपके बाद सब ने इस सुन्नत को ज़िंदा किया। आज तरावी पूरी उम्मत के ज़्यादातर हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह जमात से अदा कर रहा है। जब हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि लोग जमात के साथ तरावी अदा कर रहे हैं, आपने फरमाया निअमती बिदअतिल हाज़ा, यानी ये कितनी बड़ी बिद्दत है। याद रहे, बिद्दत 2 किस्म की होती है। नंबर 1 बिद्दत हसना, गुड इनोवेशन। नंबर 2 बिद्दत सियाह, बैड इनोवेशन। तरावी सहाबा कराम से साबित है, यानी बिद्दत हसना है। तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा बाजमात अदा की जा सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है जो अदा करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहुन्ना रायाशी। तर्जुमा, मेरे बाद जो लोग ज़िंदा रहेंगे वो बहुत इख्तिलाफ देखेंगे। तुम मेरी सुन्नत और हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को मज़बूती से थाम लो, उसे अपनी दांतों से पकड़ लो, मज़बूती से अपनाओ। ये हदीस हमें ये तालीम देती है कि सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही नहीं, खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत भी हिदायत का हिस्सा है।
जिसे मजबूती से अपना लेना चाहिए। तर्जुमा, मेरे बाद जो लोग ज़िंदा रहेंगे वो बहुत इख्तिलाफ देखेंगे। तुम मेरी सुन्नत। इस हदीस मुबारका के बाद तमाम उलमाए किराम ने तरावी को सुन्नत मौक़दा करार दिया, यानी ये नमाज अदा करनी है। बेवजह इसे छोड़ना गुनाह में शामिल है। कोई शरई उज़्र है या तकलीफ़ है तो समझ आता है, लेकिन बेवजह इस नमाज को छोड़ने वाला गुनाहगार होगा। इसे छोड़ने पर मलामत की गई है। सुन्नत मौक़दा दोनों ही को अदा करनी है, मर्द को भी और औरत को भी। मर्द हज़रात बाजमात मस्जिद में अदा करें। बाजमात अदा करनी है। सुन्नत मौक़दा अयल किफ़ाया है। जेंट्स का बेवजह बग़ैर जमात के तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़दा का तर्क करना होगा, जो ये गलत है। जेन्युइन रीज़न है, मजबूरी है तो अकेले अलग तरह से अदा करें, लेकिन इसका तर्क ना करें। तरावी रमज़ान की खूबसूरती है, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है। दिन में ऐसी रात की खूबसूरती तरावी की नमाज है। ये सुन्नत मौक़दा है, इसे बेवजह ना छोड़ें। बेवजह छोड़ने पर गुनाह है। जिनके दिल करते होंगे छोड़ने का, वो ज़रा गौर करें कैसा हमारा ईमान है। दिल कैसा कर सकता है इस प्यारी सी सुन्नत को छोड़ने का। खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, ना कि जिसका इरादा है उसे पढ़ने का कोई कमेंट से वो अपना दिल बदल दे ना पढ़ने के लिए। याद रहे, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान। अल्लाह करीम आफियत के साथ रमज़ान तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। 6 गलतियाँ जो रमज़ान में अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, पूरा दिन सोना। रमज़ान इबादत का महीना है, सिर्फ सोने का नहीं। नंबर 2, गंदी ज़बान इस्तेमाल करना। अच्छे अल्फाज और मीठी बोली से अपने रोज़े को नूर बढ़ाओ। नंबर 3, मूवीज़ और पाकिस्तानी ड्रामास देखना। ये वक्त एंटरटेनमेंट का नहीं, अपनी रूह को सुधारने का वक्त है। नंबर 4, नमाज ना पढ़ना। सिर्फ रोज़ा भूख और प्यास का नाम नहीं, नमाज भी ज़रूरी है। नंबर 5, गुस्सा करना। रमज़ान सब्र और शुक्र का महीना है, नफ़रत का नहीं। नंबर 6, म्यूज़िक सुनना। दिल को सुकून कुरान और ज़िक्र से मिलेगा, ना कि म्यूज़िक से। 8, अगर ये गलतियाँ अवॉइड कर ली तो रमज़ान का असल मकसद हासिल होगा। इस मैसेज को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आऊँगी एक नई रमज़ान सीरीज़ की वीडियो लेकर। जज़ाकल्लाहु खैरन।